ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने एक गंभीर विषय पर चर्चा की। एकाच उपदेशे अन्धात्पात्, इस सूत्र के विषय में चर्चा की गई। कल भी स्मरण कराया गया था कि धातुओं के विषय में कई बातें प्रचलित हैं। धातु उदात्त होती है, अनुदात्त होती है, उदात्तेत होती है, अनुदात्तेत होती है। ये चारों बातें अलग अलग हैं। जो धातु अनुदात्त हो वही अनुदात्तेत हो, ये आवश्यक नहीं है। जो उदात्त हो वही उदात्तेत हो, ये भी आवश्यक नहीं है। इसलिए उदात्तेत का तात्पर्य भिन्न है, उदात्त का तात्पर्य भिन्न है। अनुदात्त का तात्पर्य भिन्न है और अनुदात्तेत का तात्पर्य भिन्न है। ये जो सूत्र है, इट निषेध करने वाला सूत्र, ये कहता है यदि धातु उपदेश अवस्था में एकाच है और उपदेश अवस्था में अनुदात्त है, दोनों शर्त है इसकी। इसको एकाच भी होना चाहिए उपदेश में, और उपदेश में इस धातु को अनुदात्त भी होना चाहिए। तो प्रश्न यही उठता था कि अनुदात्त कैसे जानेंगे। तो अनुदात्त धातुओं को गिना रहे हैं, अनुदात्त कैसे जाने, उसी बात को बताने के लिए ये कारिका बनाई। इस कारिका में अजंत धातुएं बताई गई है, और अजंतों में भी जो उदात्त है वो गिनाई गई है, अनुदात्त नहीं गिनाई गई। क्यों? क्योंकि अजंत एकाच धातुओं में अनुदात्त धातुएं अधिक है। अजंत एकाच धातुओं में अनुदात्त संज्ञक धातुएं अनंत है। अनंत से तात्पर्य अधिक संख्या में, और उदात्त कम है, तो कम को गिना देंगे और कहेंगे इनसे भिन्न जितनी धातुएं हैं अजंत एकाच, वे सभी अनुदात्त हैं। हलंतों में जो एकाच है उनमें अनुदात्त कौन सी है? तो हलंत एकाच में अनुदात्त धातुएं कम है और उदात्त ज्यादा है, तो अनुदात्त यहाँ पे गिना दिया है। इसलिए इस रहस्य को समझ लेना। जो कारिका लिखी, उद्रीदंतैर यौतिरुक्षणु स्विंग स्नुनुक्ष्वी स्विंग स्वीडिंग श्रीभि व्रिंग व्रेम्भ्याम च विनयिकाचो जन्ते सुनिहता स्मृता। ऊत माने दीर्घ उकारांत, रीत माने दीर्घ रीकारांत, अर्थात दीर्घ रीकारांत अथवा दीर्घ उकारांत धातु, यु धातु, रु धातु, क्ष्णु धातु, सिंह धातु, स्नु धातु, नु धातु, स्वी धातु, डिंग धातु, श्री धातु, वृंग धातु और व्रीह, इनको छोड़ करके व्रिंग व्रेभ्यांच बिना अजंतेषु एकाचः नियता स्मृता, अजंतों में एकाच अनुदात्त समझनी चाहिए। इनसे अतिरिक्त, अर्थात कारिका में पठित धातुओं से अतिरिक्त जितनी अजंत एकाच धातुएं हैं वे सभी अनुदात्त हैं। स्पष्ट हो गया? इसलिए प्रकृति स्थल जो यहाँ पे आया था क्री धातु के विषय में, कोपायाम क्री थल, तो जो क्री धातु है ये धातु कैसी है? कारिका से इतर है, कारिका में नहीं पड़ी गई, दीर्घ रीकारांत नहीं, हरस्व रीकारांत है, इसलिए कारकेतर होने से अनुदात्त है, एकाच है उपदेश अवस्था में,
अतः टिट का निषेध हो जाता है, तो प्रयोगात्मक गोपायान चकर्त बनता था। हलंत धातु हैं जो एकाच हैं और अनुदात्त हैं, उनको गिना दिया, वो 103 है। तो हलंत एकाच में निश्चित है 103 धातु अनुदात्त हैं, और अजंतों में संख्या निश्चित नहीं की, कहा कि ये जो गिनी गई है इन अजंत एकाचों से, एकाचों में जो हमने कारिका में गिनी है, इनसे बहिर्भूत जितनी अजंत एकाच है वे सभी अनुदात्त हैं। इस प्रकार ये व्यवस्था की गई और गोपायान चकृत इत्यादि प्रयोगों की भी सिद्धि कर ली। अब जुगोप हमने बनाया था जब गुप धातु से आय प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि आयादय आर धातु देवा, ये जो सूत्र है ये विकल्प से आयादि प्रत्ययों का विधान करती है। तो जब नहीं होगा तो गुप धातु से लिट तिप ढल द्वित्व गुप गुप अ पूर्वोभ्यास हलादि शेष और होश्चु जुगुप और पुगंत लघु पदस्य से गुण कर दिया, जुगोप इस प्रकार का रूप बनता था। जुगोप जुगुपतु जुगुपुहु जुगोपित, जुगोपित में गुप धातु से मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय, सिप के स्थान पर थल और थल बलादि को मान करके इड़ागम प्राप्त है, उसको विकल्प कर दिया। ध्यान देना है आपको, वहां जो एकाच उपदेश अनुदात्तात से जो निषेध हुआ है वो अजंत एकाच अनुदात्त होना चाहिए, समझे नहीं? अनुदात्त उपदेश अवस्था में एकाच और अनुदात्त, तो ये अनुदात्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर निषेध नहीं होता है। तो नित्य आर धातु का सेठ बलादे सेठ प्राप्त है, उसी को विकल्प कर दिया। स्वरति सूति सूयति धुयत होगा, स्वरति ये प्रयोग दिया, श्री श्री धातु का जो है स्वरति, सूति सुई अभिषवे, सुई प्राण गर्भमोचने दो धातु है, एक सुई सूंग प्राण गर्भमोचने, एक सुई प्राण प्रसवे, इसलिए सूति और सूयति अलग अलग। और धुई कंपने और उदित दीर्घ उकारांत जो धातु है, दीर्घ उकारांत, दीर्घ उकार है इत संज्ञक जिनमें उदित, ऐसी धातुओं से परे बलादि आर धातु को विकल्प से इडगार होता है। तो ये जो गुप्पू धातु है ये उदित धातु है, गुप्पू में उकार की संज्ञा है, अतः यह धातु उदित है, उदित होने के कारण विकल्प से इडागम हो गया, तो जुगोपित का विडागम नहीं होगा, तो जुगोप्त, इस प्रकार। अब लुट लकार की हम चर्चा कर रहे थे, लुट लकार में गुप धातु से क्या किया, गुप धातु से पहले आयादी, आयाद है आर धातु के बाद, ये भी विकल्प से होगा, क्यों? ये जो आयादी धातु, आयादी जो आदेश है ये आर धातु की विवक्षा में विकल्प से होते हैं, इसलिए पहले एक बार हम आय आदेश कर लेते हैं। तो आय आदेश करने के बाद गुप आय और आर धातुकम शेष से आर धातुक संज्ञा गुण कर दीजिए गोपाय, पुनः गोपाय की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा करने के बाद, धातु संज्ञा करने के बाद क्या होगा, लुट लकार लाएंगे, लुट के स्थान पे तिप करेंगे, तिप को मान करके ताश करेंगे, डा करेंगे, और ताश को नित्य डागम प्राप्त है, तो इसको भी विकल्प हो जाएगा, स्वरति सूति सूयति धुईत होगा। जितने भी जहां जहां अब इडागम प्राप्त है, जहां जहां इडागम प्राप्त है वहां सर्वत्र क्या होगा, स्वरति सूति सूयति धुईत होगा, सूत्र के द्वारा विकल्प हो जाएगा। जैसे जुगोपित में आपने किया, जुगोपित जुगोप्त है ना, जुगपथु जुगुप जुगोप जुगुपिव, जुगुपिव में भी वह जो है वो भी बलादियार धातु है, इसलिए बलादियार धातु मान करके वहां भी हिट विकल्प से है, तो क्या रूप बनेगा वहां पे, जुगुपिव और जुगुप्व, जुगुप्व जब नहीं होगा तो डालो जुगुपिव जुगुप्म, इस तरीके से बात समझ में आई। तो जहां जहां बलादियार धातु मिलेगा वहां इस सूत्र के द्वारा विकल्प से इडागम होगा। अब देखिए इस लुट लकार में तीन रूप बनेंगे, एक एक, एक वचन में तीन तीन रूप, क्यों? आय आदेश विकल्प से होता है,
और इडागम भी विकल्प से होता है। तो एक बार आयादेश होगा, इड होगा, एक रूप बनेगा। एक बार आयादेश होगा, आयादेश नहीं होगा, इड होगा, ये दूसरा रूप बनेगा। और तीसरे में ना तो आयादेश होगा और ना ही इट होगा, इसलिए तीन रूप बनेंगे। बात समझ में आई? आयादय धातु के बाद से आय जो प्रत्यय वो भी विकल्प से है, इडागम भी स्वरति सूति सूयति इत्यादि सूत्र से विकल्प से है, इसलिए एक बार आयादेश हुआ और इट भी हुआ, एक रूप बनेगा। एक बार आयादेश नहीं होगा, केवल इट होगा, वो रूप बनेगा। एक बार दोनों नहीं होंगे, इसलिए तीन तीन रूप। जहां जहां आर्धातुक प्रत्यय बनेगा वहां सर्वत्र तीन तीन रूप बनते जाएंगे। जैसे अभी आपने गोपाय बना, तास किया, डा किया, लोप किया, इट प्राप्त है उसको विकल्प कर दिया, क्या बन गया? गोपायिता। गोपायितारः, गोपायितासि, गोपायितास्थ, गोपायितास्थ, गोपायितास्मि, गोपायितास्व, गोपायितास्मः। बात समझ आई? ये हो गया आयादेश और इट के पक्ष में। ठीक, आयादेश भी हो गया और इट भी हो गया। अब जब आय नहीं होगा, केवल इट होगा, तो गुप, गुप से लुट किया, गुप लुट, टिप किया, ताश किया, गुप ताश ती, ताश को मान के गुण कर दिया, गोप तास्ती, डादेश किया, डित्तु सामर्थ्यात अवश्याप लोप किया, गोप ता, और ता को पलादि अर्धातुक मान करके इडगागम हो गया, तो क्या बन गया? गोपिता। तो गोपिता, गोपितारौ, गोपितार, गोपितासी, गोपितास्थ, गोपितास्थ, गोपितास्मि, गोपितास्व, गोपितास्म। अब तीसरे प्रकल्प में चल रहे हैं, न तो आयादेश होगा और न ही इडागम होगा। तो गुप्ता, गुप लुट, लुट पे, लुट के स्थान पे तिप, तिप को मान करके तास, तास को मान करके गुण, गोप तास डा, डित्तु सामर्थ्य लोप मिला दीजिए, गोप्ता, गोप्ता, गोप्तारो, गोप्तारः, गोप्तासी, गोप्तास्थ, गोप्तास्थ, गोप्तास्मि, गोप्तास्वः, गोप्तास्मः। इस प्रकार ये लुट लकार में तीन तीन रूप बनेंगे। वैसे ही लिट लकार में भी, क्योंकि वहां भी स्या है, प्रत्यय आर्धातुक है, तो आर्धातुक के परे रहने पर क्या होता है? विकल्प से आय होगा और इट भी विकल्प से होगा, एक रूप बनेगा गोपायिष्यति। ऐसे रूप चलाइए, गोपायिष्यति, गोपायिष्यतः, गोपायिष्यन्ति, गोपायिष्यसि, गोपायिष्यथः, गोपायिष्यथः, गोपायिष्यामि, गोपायिष्यावः, गोपायिष्यामः। अब आय नहीं होगा, इट होगा, तो गोपिष्यति, गोपिष्यति, गोपिष्यतः, गोपिष्यन्ति, गोपिष्यसि, गोपिष्यथः, गोपिष्यथः, गोपिष्यामि, गोपिष्यावः, गोपिष्यामः। बात समझ में आई? इसके बाद न तो आय होगा और ना ही इट होगा, तो गोप्स्यति क्या बन जाएगा? सीधा स्या को आर्धातुक मान करके पुगंत लघु पदस्थ से गुण हो जाएगा, तो गोप्स्यति, गोप्स्यतः, गोप्स्यन्ति, गोप्स्यसि, गोप्स्यथः, गोप्स्यथः, गोप्स्यामि, गोप्स्यावः, गोप्स्यामः। इस प्रकार लिट में भी तीन तीन रूप बन गए। अब आएगा लोट लकार। लोट लकार में आर्धातुक नहीं, लोट लकार में आर्धातुक नहीं है, तो इसीलिए नित्य ही गुपु धूप विच्छ पणिपनिभ्य आय, इस सूत्र से नित्य ही आय होगा। तो गुप से आय हो गया, गुप आय, आय को आर्धातुक मान करके गुण कर दीजिए, गोपाय, गोपाय की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करिए, लुट करिए, तिप करिए, सब करिए, अथोगुणे पर रूप करिए, समझे कि नहीं? गोपायति और एरू से उत्तु कर दीजिए, गोपायतु, तो गोपायतु, गोपायतात, गोपायताम, गोपायन्तु, गोपायत, गोपायानी,
गोपायाव, गोपायाम। इस प्रकार आपके लोट लकार में भी रूप बन जाएंगे। ठीक, फिर लोट लकार मध्यम पुरुष में ध्यान रखना है आपको, गोपाय। ठीक, क्या बनेगा? गोपाय, क्योंकि अत से परे ही का लोप हो जाएगा। अगर जैसे भव बनता था वैसे ही गोपाय, गोपाय, गोपायता। ठीक, अब इसके बाद लंग लकार। लंग लकार में गुप धातु से आय कर देना है, आठ का आगम कर देना है। प्रक्रिया वही है, गोपाय बना लीजिए, सनात जनता धातु से धातु संज्ञा, अड़ागम लंग अगोपायत, क्या बन जाएगा? अगोपायत, अगोपायत, अगोपायताम, अगोपायन, अगोपाय, अगोपायतम, अगोपायत, अगोपायम, अगोपायाम, अगोपायाम। ठीक, इसके बाद विधिलिंग में, विधिलिंग में गोपायत, गोपाय धातु है, उसी से विधिलिंग करिए, यास करिए, ईय करिए, गुण करिए, गोपायेत, गोपायेत, गोपायेताम, गोपायेयु, गोपायेयु, और गोपाये, गोपायेतम, गोपायेत, गोपायेयम, गोपायेव, गोपायेम। इसके बाद अब आसीर लिंग। आसीर लिंग में दो रूप बनेंगे, आसीर लिंग में दो रूप बनेंगे, वहां पर इट नहीं होगा, क्योंकि यासुट क्या हो जाता है? कित हो जाता है। कित होने पर क्या होगा, देखना पड़ेगा क्या होगा। देखिए आइए, तो यहां पर पहले क्या किया कि गो, गुप धातु से आय किया, गुप आय, गुण कर दिया गोपाय, सनात्यंता धातु से धातु संज्ञा किया गोपाय, और आसीर लिंग, लिंग के स्थान पे ती, गोपायती, यासुट किया, गोपाय यास्ति, क्या गया? गोपाय यास्ति। ती में इतस्य कार का लोप किया, गोपायत, क्या गया? गोपाय यास्त। अब स त का संयोग होने पर इसको संयोगाद्योलन तेजस कार का लोप कर दीजिए। अब यहाँ पे यासुट आर धातुक तो है, लेकिन वलादि नहीं, ह य व, तो यह जो है पहले ही छूट गया है, इसलिए वलादि आर धातुक न होने के कारण आर धातुक तो हो जाएगा लेकिन वलादि नहीं, इसलिए वलादित्व अभावात इसमें इडागम प्राप्त नहीं। जब इडागम प्राप्त ही नहीं है तो स्वरति स्तुति सुयति से विकल्प का कोई प्रश्न नहीं, इसलिए इसमें इड नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? गोपाइयात बन गया, मिला देंगे तो गोपाइयात, गोपाइयास्ताम, गोपाइयासु, गोपाइया, गोपाइयास्तम, गोपाइयास्त, गोपाइयासम, गोपाइयास्व, गोपाइयास्मि। जब आय नहीं होगा, क्योंकि आय तो विकल्प से होता है, तो गुप यास्ति, इतश्चकार का लोप, सकार का संयोगांत लोप, यासुट को मान के गुण भी नहीं होगा, क्योंकि यासुट कित होता है, इसलिए कित होने से गुणवृत्ति का निषेध हो जाता है, किंगिति च, इसलिए गुप्या क्या रूप बनेगा उधर जो है? गुप्यात, गुप्यास्ताम, गुप्यासु, गुप्या, गुप्यास्तम, गुप्यास्त, गुप्यासम, गुप्यास्व, गुप्यास्म। तो हमने आपको कल एक बात याद दिलाई थी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का लोगो गोपाय कहां बना? लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष बना कि नहीं? गोपाय, गोपायता। तो श्रुतम माने वेद, श्रुतम माने क्या होता है? वेद। मे माने मम, मे माने मम, मेरे वेद की माने गोपाय रक्षा करो, श्रुतम मे गोपाय, अर्थात वेदों का रक्षण करो, ये तात्पर्य। बात समझ में आई? बन गया गुप्यात, बन गया गुप्यात, गुप्यास्तम, गुप्यासु। अब लुंग लकार देखिए, लुंग लकार में क्या है? गोपाय धातु है, गोपाय धातु से लुंग लकार करिए, गोपाय लुंग, लुंग के स्थान पर ती करिए, गोपायती। अब गोपायती करने के बाद
चिलिलिंग चिलेसिच गोपाय सती, इडागम कर दीजिए। इडागम इससे विकल्प से होगा, स्वरत श्रुति से। तो जब इडागम हो गया तो क्या बन गया, और अटकागम भी कर लेना है क्योंकि लुंग लकार है। अगोपायीसति, इतश्च से इकार का लोप करिए, और अस्ति सिचो प्रत्यय से ईट का आगम करिए। इट इति से सकार का लोप करिए। सिजलोपे एकादेशों से एकादेशा सिद्धो वाच्य से सवर्ण दीर्घ कर दीजिए एकादेश। क्या बन गया, अगोपायीत, मिला दीजिए अगोपायीत बन गया। अगोपायी, अगोपायिष्टाम, अगोपायसु, अगोपायी, अगोपायिष्टम, अगोपायिष्ट, अगोपायिषम, अगोपायस्व, अगोपायस्म। इस प्रकार आपके ये रूप बन गए। अब ये तो हो गया, आयादेश हो गया और इट हो गया, बात समझे कि नहीं, आयादेश हो गया और इट हो गया। अब जब आयादेश नहीं होगा, आयादेश नहीं होगा तब रूप बनेगा पहला एक अगोपित, बात समझे कि नहीं, अगोपित कैसे बनेगा। अब गुप्त धातु है, गोपाय नहीं, आय नहीं होगा, गुप्त धातु है, लुंग लकार है, अडागम है, अगुप्ती, चिलिलिंग चिलेसिच, अगुप्सती, इट ईट दोनों हो जाएंगे इतस्कार लोप करने के बाद। इट कर लिया, ईट कर लिया, लोप कर दिया स का, और सिच को मान के वृद्धि प्राप्त है। सिच को मान के क्या प्राप्त है, वृद्धि। बद ब्रज हलंत, बद धातु, ब्रज धातु और हलंत धातु को वृद्धि होती है, इड़ादी सिच के परे रहते, इड़ादी सिच तो वही है, इसलिए वृद्धि प्राप्त है। लेकिन उस वृद्धि का क्या कर दिया इसने, नेटी, इड़ादौ सिचि हलंतस्य वृद्धिर्न, इड़ादी सिच के परे रहने पर हलंत धातु को वृद्धि नहीं होती। क्योंकि सिच को इड का आगम हुआ था इसलिए इड़ादी सिच है, अतः इड़ादी सिच को मान करके परे रहने पर हलंत जो धातु है, गुप धातु, उसको वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होगी तो गुण हो जाएगा केवल, तो क्या रूप बन जाएगा, अगोपीत। ये वृद्धि का निषेध करता है, समझे कि नहीं, वृद्धि का क्या करता है, निषेध। अब देखिए इस पक्ष में क्या हुआ, केवल इडागम हुआ, आय नहीं हुआ है, इट हुआ है, इसलिए अगोपीत, अगोपिष्टाम, अगोपिसु, अगोपी, अगोपिष्टम, अगोपिष्ट, अगोपिसम, अगोपिस्व, अगोपिस्म। अब इट भी नहीं होगा, आय भी नहीं होगा, इट भी नहीं होगा, तो गुप धातु से लुंग, अडागम, अगुप्ती, अगुप्ती, और सीधे सिच कर दीजिए, चिलिंग चिले सिच। इट का आगम होना नहीं, जब इट का आगम नहीं होगा तो नेट ही नहीं लगेगा, क्योंकि नेटी कहां करता है निषेध, इड़ादी सिच के परे रहने पर। अब इडागम होना ही नहीं है, इसलिए निषेध नहीं लगेगा तो वृद्धि हो जाएगी। तो बदव्रज हलंत सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी, वृद्धि। जब वृद्धि हो गई तो गौ, तो क्या हो गया, अगौपसति, इतस्त से कार का लोप कर दीजिए, और अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट का आगम कर दीजिए। ईट जो स्व से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, अगौपसीत, अगौपसीत, अगौपष्टाम, अगौपसु, अगौपसी, अगौपष्टम, अगौपष्ट, अगौपसम, अगौपस्व, अगौपस्म। इस प्रकार लुंग लकार में भी तीन तीन रूप बनेंगे, समझ में आ रहा है। अब अगौपताम में एक विशेष बात हुई, अगौपसीत, अगौपताम। अगौपताम में क्या अंतर आया, अगौपसताम, ये स्थिति जब बन गई तो सूत्र आगे आता है एक, झलो झली, कह रहा है झला परस्य सस्य लोपो झली, झल से परे सकार का लोप होता है झल परे रहने पर। तो अगौपसताम, इस स्थिति में झल हो गया प, उससे उत्तर हो गया स, और उससे उत्तर हो गया झल त। तो झल से परे जो सिच वाला सकार है, उस सिच वाले सकार का हो गया लोप, इसलिए क्या रूप बन गया, अगौपताम, अगौपसीत, अगौपताम, अगौपसु। अगौपसु में लोप नहीं होगा क्योंकि जुस हो जाएगा वहां पे, जुस में उस बचेगा, सिच व्यस्त, सिच से परे है,
इसलिए सिच से परे झी को जुस हो जाएगा, तो वहां पे अगौप्सु, अगौप्सी, अगौप्तम, तम में मिल जाएगा, क्योंकि अगौप्तम में जल से परे स है, उससे परे जल है, इसलिए अगौप्तम, अगौप्त, यहां पर भी सकार का लोप हो जाएगा। अगौप्सम यहां पे नहीं होगा, क्योंकि मिप को अम हो जाता है, तो अच परे मिलेगा। अगौप्सम, अगौप्स्व, अगौप्स्म। बात समझ में आ गई? तो आपको स्मरण रखना है, थोड़ा अंतर है। अगौप्सी, अगौप्ताम, अगौप्सु, अगौप्सी, अगौप्तम, अगौप्त, अगौप्सम, अगौप्स्व, अगौप्स्म। इसके बाद लिंग लकार में आएगी, वहां पर भी जब आय हुआ, इट हुआ, तो अगोपाइष्यत, अगोपाइष्यताम, अगोपाइष्यन, अगोपाइष्य, अगोपाइष्यतम, अगोपाइष्यत, अगोपाइष्यम, अगोपाइष्याव, अगोपाइष्याम। अब आय नहीं होगा, केवल इट होगा, तो अगोपिष्यत, अगोपिष्यताम, अगोपिष्यन, अगोपिष्य, अगोपिष्यतम, अगोपिष्यत, अगोपिष्यम, अगोपिष्याव, अगोपिष्याम। जब आय भी नहीं होगा और इट भी नहीं होगा, अगोप्स्यत, अगोप्स्यत, अगोप्स्यताम, अगोप्स्यन, अगोप्स्य, अगोप्स्यतम, अगोप्स्यत, अगोप्स्यम, अगोप्स्याव और अगोप्स्याम। इस प्रकार आपका ये गुपु धातु जो रक्षा कर रही थी, यहाँ पर रक्षण आपका समाप्त हो गया। जब रक्षण समाप्त हो गया तो नष्ट होना स्वाभाविक है, इसलिए चीज है। जब कोई रक्षा करने वाला नहीं बचेगा तो क्या होगा? क्षरण होगा। इसलिए कहा लो जी, जब रक्षा करने वाली बात समाप्त हुई तो चीज है आ गई। तो क्षय का अर्थ क्या है? नाश। क्या है? नाश। ये कैसी धातु है? अकर्मक धातु है। कैसी धातु है? अकर्मक। तो अकर्मक धातु से किस किस अर्थ में लकार आते हैं? कर्ता में और भाव में, ठीक है? अकर्मकेभ्य भावे कर्तरि च। क्योंकि जैसे आपने बोला देवदत्ता क्षयति, तो क्षयति कहने से जो फल है उसका और जो व्यापार है वो एक ही व्यक्ति में, अर्थात जो नाश हो रहा है वो देवदत्त का भी हो रहा है, और नाश के लिए जो भी क्रिया हो रही है वो भी देवदत्त में हो रही है। इसलिए फल और व्यापार उसमें एकत्र बैठते हैं। इसलिए ची धातु कैसी है? अकर्मक है। कर्तरी लकार आएगा इससे। ची धातु से लट सप्तित, गुण अयादेश, क्षयति बन गया। ची से लट, लट के स्थान पे ती, सब करिए, सब को मान के गुण करिए, छे अति अयादेश करिए, क्षयति ला दीजिए, क्षयति, क्षयति, क्षयत, क्षयंती, क्षयसी, क्षयत, क्षयथ, क्षयामी, क्षयावह, क्षयामः। अब लिट लगा, क्षी क्षी अ, बात समझे क्या नहीं? क्षी धातु से लिट, लिट के स्थान पे तिप ढल और दित्व, क्षी क्षी अ। अब क्षी में पूर्वाभ्यास हलादिशेष, अभ्यासस्य आदि हल शिष्यते अन्य हल लुप्यन्ति। तो आदि हल कौन माना जाएगा? तो क्ष क स संयोगे क्ष, क और श को मिलाकर के, मूर्धन्य को मिलाकर के क्ष बनता है। उसमें आदि आदि कौन है? क, वो शेष रहेगा, बाकी स का लोप हो जाएगा, ई शेष रहेगा। तो वो क्या बन गया उधर जो है? की। क्या बचेगा? की क्षी अ, और क को कुहोष्टु, ची क्षी अ, और नित्य परे है, इसलिए अचोड़ती से वृद्धि हो जाएगी। तो ची क्षई अ, और आई को आयादेश हो गया, चिच्छाय बन गया। ची धातु से लिट, लिट के स्थान पे तिप, णल, दुत्व, छी छी अ। अब छी में पूर्वाभ्यास हलादिशेष, हलादिशेष करने पर क शेष रहेगा, स चला जाएगा और ई शेष रहेगी, तो बन गया की क्षी अ। क को कुहोष्टु, तो बन गया ची क्षी अ, अचोड़ती से वृद्धि, ची छई अ, आयादेश चिक्षाय, चिक्षाय चिक्षयतु, चिक्षयतु में क्या है? ची छी बन गया, ची छी अतुस, ची छी अतुस,
और अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरियम वंगम, स्मरण कर लीजिए, उससे हो जाएगा इयंग। तो इयंग हो गया तो चिक्षियतु, चिक्षियु, यहां पर भी इयंग हो जाएगा क्योंकि अच है उधर। तो चिक्षाय, चिक्षियतु, चिक्षियु। अब थल में जो बवाल है वो आ गया, उसी को समझाएंगे कि क्या क्या है। ये सारी चीजें हैं, इसको बड़े उससे समझना है, बात समझे कि नहीं। तो पहले हम यहां तक पहुंच जाए, ची छी थल, कहां तक पहुंच गए, ची छी थ। अब यहाँ पे इडागम होगा कि नहीं होगा, इस बात में देखना है। तो यदि एकाच उपदेश अनुदात्ता, उपदेशे यो धातु एकाच अनुदात्तश्च, तो ये धातु उपदेश में एकाच भी है और अनुदात्त भी है। क्यों अनुदात्त है? क्योंकि अजंत धातुओं में जो कारिका में पढ़ी गई है वही उदात्त है, उससे भिन्न है। तो छी का पाठ उसमें आया है, देखिए कहीं नहीं आया। ऊत रीत यू रूप छू सिंह स्नु नुक छू स्वी डिंग श्री ब्रिंग व्री, इसमें आया ही नहीं, इससे भिन्न है। अतः ये क्या है, अनुदात्त है। तो एकाच भी है उपदेश अवस्था में, अनुदात्त भी है, इसलिए एकाच उपदेश अनुदात्ता इस सूत्र के द्वारा निषेध प्राप्त है। इसलिए लिखा एकाच इति निषेधे प्राप्ते, एकाच उपदेश अनुदात्ता इस सूत्र से क्या प्राप्त है, निषेध प्राप्त है। अब यहाँ पे इनको कह रहे हैं कि हमको करना है तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तो उसी व्यवस्था में लगे हैं। सूत्र बनाया, क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटी, अलग अलग, क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवः लिटी, बात समझ आई। क्रादिभ्य, अर्थात ये जो क्री श्री भ्रू इत्यादि धातुएं हैं, है ना, इनसे परे यदि लिट है, इन धातुओं से परे यदि क्या है, लिट है, तो लिट लकार को, अर्थात लिट को, लिट का आगम नहीं होगा। क्रादिभ्य एव, नियम करा देखिए, क्रादि जो धातुएं हैं इनसे परे जो लिट है, उस लिट को ही इट नहीं होता है। अन्यस्मात् अनिटोपि स्यात्, अर्थात इनसे भिन्न कोई यदि धातु होगी, इनसे भिन्न यदि कोई धातु होगी, भले ही वो अनिट है, उसको इटागम प्राप्त नहीं भी है, अनिट धातु है, फिर भी हो जाएगा लिट को। ध्यान से समझना, ये जो थोड़ा सा प्रकरण है उद्री दंती और ये, इसको अगर बैठा लिए सही से तो समझ में आ जाएगा। अभी एकाच उपदेश अनुदात्ता सूत्र ने कहा कि जितनी भी धातुएं एकाच हैं, अजंतों में एकाच हैं और अनुदात्त हैं, उनको इडागम नहीं होता। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि केवल जो क्रादि धातु है, क्योंकि इसमें जो पढ़ी गई सभी की सभी धातुएं हैं, क्री स्त्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु, ये जितनी भी धातुएं हैं, ये धातुएं उपदेश में एकाच हैं और अनुदात्त हैं। अतः इन सभी में पूर्व सूत्र से निषेध प्राप्त है। पूर्व सूत्र से क्या है, निषेध प्राप्त है। उस निषेध को ये संकुचित कर रहा है। उसने तो सामान्य कहा था कि जो धातु एकाच होगी उपदेश अवस्था में और अनुदात्त होगी, तो उस धातु से उत्तर जो भी बलादि आर धातु को, चाहे वो लिट संबंधी हो, लुट संबंधी हो, लिट संबंधी कोई भी हो, बलादि आर धातु को इड नहीं होता है, उसने कहा। बात समझ में आई। सामान्यतः निषेध किया, ये विशेष निषेध कर रहा है, अर्थात उसको संकुचित कर रहा है। बोले ये जो सूत्र में हमने पढ़ी है क्री स्त्री व्री भ्री, इनको यदि इट का निषेध करना है तो लिट में ही करना है। क्रादिभ्य एव लिटः इडन, क्रादि धातुओं से उत्तर जो लिट है उसी को इट का आगम नहीं होगा। इसका मतलब जो तास है, स्या है और जो आर धातु प्रत्यय है, सिच है, उनको हो जाएगा, अर्थात वहां पर एकाच उपदेश अनुदात्त से निषेध नहीं होगा।
बात समझ में आई? वो सूत्र क्या था? सामान्य। ये सूत्र क्या कर रहा है? विशेष। विशेष बात कह रहा है। उसने भी निषेध किया, ये भी निषेध कर रहा है, लेकिन निषेध को संकुचित कर रहा है। सभी आर्धातुक में निषेध नहीं कर रहा है, केवल लिट में। क्रादिभ्य एव लिटः इड्न, क्रादि से परे जो लिट है, उस लिट को इट का आगम नहीं होता। अन्य जो धातुएं रहेंगी इनसे भिन्न, अर्थात इनसे भिन्न जो धातुएं रहेंगी उनको क्या होगा? लिट में इट का आगम हो जाएगा। लिट लकार में क्या हो जाएगा? इट का आगम हो जाएगा। अन्यस्मात् अनिटः अपि, अनिट जो धातु है उससे भी हो जाएगा। एक बात समझ में आ गई? एक सूत्र हुआ है। अभी तीनों का निचोड़ भी निकलेगा। अभी इन्होंने केवल कहा क्रादिभ्य लिटः एव इड्न, लिट को ही इट का आगम नहीं होता। बात समझे कि नहीं? क्यों ये नियम कर रहा है? बोले क्रादियों को तो पहले ही निषेध सिद्ध है, पुनः निषेध किमर्थम? तो सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधि नियमाय कल्पते, पहले से ही निषेध सिद्ध है, क्योंकि लिट भी आर्धातुक है और आर्धातुक को इट का निषेध एकाच उपदेश अनुदात्तात् से कर ही दिया गया है। तो फिर इस सूत्र का आरंभ क्यों? तो सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधि नियमाय कल्पते, जब कोई कार्य पहले से सिद्ध हो फिर भी कोई वही कार्य कर दिया जाए तो वहां पर नियम किया जाता है। तो यहाँ नियम क्या बनाया कि क्रादियों से परे लिट को ही इट का आगम नहीं होगा, बाकी जगह हो जाएगा, ताश में हो जाएगा, सेव में हो जाएगा, इनके नियम के अनुसार। और अन्यस्मात् अनिटोपि स्यात्, अन्य जो धातु हैं तो अनिट है, उनसे तो लिट में हो जाए। दूसरा अचह तासु अत, तास में नहीं, थली अनिटो नित्यम, ये अग्रिम वाला सूत्र है। तासी तास्वत, दिया ना, तास्वत थली अनिटो नित्यम, इसका अर्थ क्या करना भाई? तो कह रहे हैं अचा माने अजंत। कहा? उपदेशे। उपदेश में जो धातु कैसी है? अजंत है। ध्यान देना, शब्द पे ध्यान देना, अजंत। आगे क्योंकि एक और आने वाला है अत्वतः अदंत, आगे अदंत आने वाला है, यहाँ अजंत है। तो उपदेशे यो धातु अजंत। और यदि ताश में वो कैसी है? नित्य निट, अर्थात ताश में उसको इट का आगम नहीं होता है। ऐसी अजंत धातु जिसको ताश में इट का आगम निषिद्ध है। ताश अर्थात लुट लकार जो है, लुट लकार में जिसको इट का आगम निषिद्ध है, निषेध कर दिया गया है एक आच उपदेश अनुदात्तात् सूत्र के द्वारा। कह रहे तासौ उपदेशे अजंतो यो धातु तासौ नित्यनिट ततः थल इड्न, ऐसी जो धातु रहेगी उससे थल में इट नहीं होता है, थल के परे रहते इडागम नहीं होता है। बात समझिए? पूर्व सूत्र ने नेम किया कि क्रादि धातुएं जितनी सूत्र में पढ़ी गई है उनसे लिट में इट नहीं होता है, केवल लिट लकार को इट नहीं होता है। ये कह रहा है उपदेश में जो अजंत धातु है, यदि वो धातु ताश में कैसी है? नित्य निट है, तो ताश में नित्य निट कब पता लगेगा? अर्थात जहां एकाच उपदेश से अनुदात्तात् से निषेध होता हो, सब जगह निषेध होता है तो ताश में भी निषेध होता हो। अब ये जो क्री श्री भ्री भ्री है, इनका तो नियम कर दिया कि लिट में ही निषेध है, ताश में निषेध नहीं है। इसका मतलब क्री श्री भ्री से अतिरिक्त कोई धातु है, अजंत धातु, जिसको ताश में इट का आगम निषिद्ध है एकाच उपदेश अनुदात्तात् से, उस धातु को थल में भी इट नहीं होता है। इसने क्या किया था? पूर्व सूत्र के द्वारा जो फलितार्थ आया था, क्रादियों से परे लिट को ही इट नहीं होता है, अन्यस्मात् अनिटोपि स्यात्, अन्य जो धातु है क्री श्री भ्री से अतिरिक्त जो धातु है उनसे क्या होता है? अतिरिक्त जितनी धातु है उन वो यदि अनिट भी है तब भी लिट में क्या होता है? इडागम हो जाता है। अब पूर्व सूत्र से जो अन्य धातुओं को लिट में इट प्राप्त हुआ उसको इसने संकुचित किया। नहीं, ऐसा नहीं, सामान्यता नहीं कर देना। यदि धातु उपदेश अवस्था में अजंत है
और यदि वो तास में नित्य अनिट है, तास में क्या है, यदि नित्य अनित्य अनिट है, तो वहां उस धातु को थल में इट नहीं होगा। मुझे लग रहा है अभी आप समझ नहीं पा रहे चीज को, है ना? दोबारा समझिए। एकाच उपदेशे अनुदात्तात जो सूत्र है वो सामान्यतया आर धातुक में सभी में निषेध करता है। उसका भी निषेध करने के लिए, अर्थात उसका अपवाद एक तरीके से कहें, क्योंकि सिद्धे सत्य आत्माणो विधि नियमाय कल्पते, नियम भी एक तरीके से अपवाद ही है। तो क्रीसरी भी सूत्र ने क्या कहा कि जो एकाच उपदेश अनुदात्तात ने कहा है उसको हम क्या करेंगे, कहा कि क्रीसरी भ्री भ्री ये जो सूत्र पठित धातु हैं इनसे ही केवल लिट में इट का आगम नहीं होगा। फलितार्थ निकला अन्य धातुओं से लिट में हो जाएगा। यही तो बात निकल गई कि जब कहा कि इनसे सूत्र पठित धातुओं से लिट लकार में इडागम नहीं होगा, तो फलितार्थ क्या निकला, अन्य धातुओं से लिट लकार में इडागम हो जाएगा। तो जो फलितार्थ निकला कि अन्य धातुओं से लिट लकार में इडागम हो जाएगा, अब उसको संकुचित कर रहा है ये अचस्तास्वत थली अनिटो नित्यम। ये कहेगा यदि वो अजंत धातु तास में नित्य अनिट है, क्या है वो, यदि तास में नित्य अनिट है तो उस धातु को थल में भी इट का आगम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, उसको सेट होना चाहिए तब ये नहीं लगेगा। यदि तास में वो अनिट है तो थल में भी इट का आगम नहीं होगा अजंत धातु से। एक बात अगला वाला भी समझ लीजिए, तीनों का निचोड़ फिर जो है उसमें देखिए। फिर उपदेशयत्वतः, उपदेशयत्वतः कह रहे हैं उपदेशे अकारवतः तासौ नित्यनिटः परस्य छलः इड न स्यात्। उपदेश में जो धातु अकारवान है, उपदेश में जो धातु कैसी है, अकारवान, अकार उसके अंदर प्रविष्ट था, और तास में यदि क्या है वो नित्य अनिट है, तास में वो क्या यदि नित्य अनिट है तो उस धातु को भी थल में इट का आगम नहीं होता है। तो देखिए भले ही बाद में धातु के आकार का लोप हो गया हो, लेकिन यदि वो धातु उपदेश अवस्था में अकारवान थी, उपदेश अवस्था में यदि वो अकारवान थी तो, और वो धातु तास में यदि नित्य अनिट है, उस प्रकार की धातु को भी थल में इडागम नहीं होता। तो दोनों का एक ही मतलब ये हुआ कि जो अजंत धातु है, अजंत धातु यदि तास में नित्य अनिट है तो उसको भी थल में इडागम नहीं होगा। यदि कोई उपदेश अवस्था में अकारवान धातु थी, बाद में वो हलंत हो गई हो, उस प्रकार की धातु यदि तास में नित्य अनिट है तो उसको भी थल में इट का आगम नहीं होता है। तो ये दोनों थल में भी इट का आगम निषेध किए, उपदेशे अप्ततः और अचस्तास्वत थली अनिटो नित्यम, ये दोनों ने क्या किया, थल में इट का निषेध किया है। थल में क्या किया है, इट का निषेध किया। क्रीसरी भ्री ने क्या किया था, सूत्र पठित धातुओं से अतिरिक्त में विधान किया था फलितार्थतया, समझे कि नहीं? अब ऋतो भारद्वाज से, भारद्वाज ऋषि कुछ और कहना चाह रहे हैं, एक और जोड़ दे रहे हो, तासौ नित्य निट जनतादेव थलोनिट। भारद्वाज जी कहते हैं कि अजंत बजंत सब छोड़िए, यदि धातु उपदेश अवस्था में कैसी है, ऋदंत है, और तास में क्या है, नित्य अनिट है, तो तास में जो नित्य अनिट ऋदंत धातु है उसी धातु को थल में इडागम नहीं होता है भारद्वाज के मत में। इसका मतलब भारद्वाज ऋषि के मत में जितनी भी अजंत धातुएं हैं यदि वो तास में नित्य अनिट हैं, केवल ऋदंत को छोड़ दें तो उनको इट का आगम होता है, उनको क्या होता है, इट का आगम होता है भारद्वाज के मत में। पाणिनि जी के दो सूत्र हैं, अजस्तास्वत थलियरंटो नित्यम और उपदेश उनके मत में नहीं होता है। बात समझ में आई, स्पष्ट हो रही धीरे धीरे। भारद्वाज जी क्या कहते हैं, यदि ऋदंत धातु है और तास प्रत्यय में नित्य निट है तो उसी ऋदंत धातु को थल में इट का आगम नहीं होता है। पाणिनि जी क्या कह रहे हैं कि अजंत धातु वो सभी लेते हैं, ऋदंत विदंत से कोई लेना देना नहीं है, वो सभी जितनी अजंत धातु हैं
और उपदेश अवस्था में जो अकारवान धातु है, यदि वे धातु तास में नित्य निट है तो उनसे थल में भी इटगागम नहीं होता है। प्रकृत प्रसंग में क्या इसका प्रयोजन है, समझिए। प्रकृत प्रसंग में छी धातु है। अब छी धातु ये उपदेश अवस्था में एकाच है और अनुदात्त है, तो निषेध प्राप्त है। समझे कि नहीं, एकाच उपदेश अनुदात्त से निषेध प्राप्त है। ची छी थ इस अवस्था में। अब क्री श्री ब्री ब्री स्तु दुलु इत्यादि सूत्र के द्वारा ये सूत्र जब लगाएंगे तो क्या कहेगा, क्रादिभ्य एव लिट इडन, क्रादि को ही लिट में इड नहीं होता है। तो छी जो है क्रादि में नहीं आई, छी जो है क्रादि में नहीं आई। इसका मतलब छी धातु को क्री श्री सूत्र के द्वारा इट प्राप्त हुआ। इट का हुआ, प्राप्त हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों, क्री श्री भ्री जो धातु है उन्हीं को केवल लिट लकार में निषेध करना है, बाकी को नहीं करना है। तो छी को क्या कर दिया, प्राप्त करा दिया। लेकिन पाणिनि जी का अग्रिम सूत्र आया, अजस्तास्वत फले रटो नित्यम। चूंकि ये धातु अजंत है, ये कैसी है, अजंत है और तास में नित्य निट है, क्योंकि सभी बलादी और धातु में इसमें इटकागम सिद्ध किया गया है एकाच उपदेश के द्वारा, क्षेता प्रयोग बनता है। इसीलिए अचस्तास्वत फले रटो नित्यम सूत्र के द्वारा क्या कर दिया, निषेध कर दिया गया, किसका, इडागम का। बात समझे? पहले एकाच उपदेश अनुदात्त से इड निषेध प्राप्त था, उसी को क्रीसरी नियम के द्वारा प्राप्त कराया गया और उसका भी निषेध किया। अचस्तास्वत फले रटो नित्यम, इसने निषेध कर दिया। अब आए ऋतो भारद्वाज से। भारद्वाज जी कहेंगे केवल ऋदंत धातु में ये नियम लगेगा, तो ये छी धातु ऋदंत नहीं है, छी धातु ऋदंत नहीं है। तो यहाँ पे इनके मत में, भारद्वाज जी के मत में निषेध नहीं लगेगा। इसका मतलब भारद्वाज जी के मत में इट का आगम हो जाएगा। जब इट का आगम हो जाएगा तो ची छी ई थ, और छी में जो ई है उसको यंग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, चिक छी थ। क्या प्रयोग बन जाएगा, चिक छी थ, भारद्वाज जी के मत में। जब भारद्वाज जी का मत नहीं चलेगा, क्योंकि जब अन्य ऋषि की बात होती है तो विकल्प हो जाता है, तो पाणिनि जी के मत में इडागम नहीं होगा। तो ची छी थ और थ को मान के केवल गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा चिक छे थ। तो दो रूप बन गए, चिक छीथ चिक छे। तो भारद्वाज जी के मत में इडागम हुआ और पाणिनि जी के मत में नहीं हुआ। अब इस बात का जो संग्रह है, इन सभी सूत्रों को मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकला, उस निष्कर्ष को इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। जो श्लोक टाइप से लिखा है, तो देखिए पहले उसको ऋतु भारद्वाज की भक्ति देखिए। तासौ नित्य निट ऋदंता देव थलो नेट, भारद्वाज से भक्ति। तास में जो नित्य निट धातु है, कौन सी, ऋदंत धातु, उस ऋदंत धातु को ही थल में इट नहीं होता भारद्वाज जी के मत में। इसका फलितार्थ क्या निकला, तेन अन्यस्य स्यादेव, ऋदंत से अतिरिक्त जितनी धातुएं हैं उन सबको भारद्वाज के मत में इडागम होगा थल में। अयम अत्र संग्रह, इन तीनों चारों सूत्रों का क्या निष्कर्ष निचोड़ है वो इस कारिका में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई, अजंतो अकारवान वा यह तासी अनिट, यह तासी अनिट थली वा इट अयम ऋदंत ईद्रिंग नित्यानिट क्रादिन्यो लिटि सेड भवेत। क्या इसका मतलब, देखिए अजंतो अकारवान वा, तो जैसे अचस्तास्वत थली नटो नित्यम, इसका ले लिए अजंत, ठीक। उपदेश अत्वता माने अकारवान, अर्थात जो धातु की ऐसी है, अजंत है, अकारवान है और तास में नित्य निट है, यह तासी अनिट, जो तास में कैसी है, नित्य निट है, उसको कह रहे हैं थल में विकल्प से होता है, थली वा इड अयम, उसको थल में विकल्प से इडागम होता है। बात समझ में आ गई? यदि धातु अजंत है और अकारवान है और तास में नित्य निट है, तो थल में उसको विकल्प से इडागम होगा। और ऋदंत और ईद्रिंग नित्यानिट, ऋदंत धातु विकारांत जो धातु है वो नित्य निट है, क्योंकि अजंत के द्वारा तो पाणिनि जी निषेध करते हैं
और ऋदंत के माध्यम से भारद्वाज जी भी निषेध करते हैं, इसीलिए वो नित्य निट है। और एक और गिन ली, ईद्रिंग, ईद्रिंग धातु भी कैसी है, नित्य निट है। और क्रादिन्य, क्रादि से भिन्न, क्रादि से भिन्न जितनी धातुएं हैं वो लिटी सेठ भवे, वो लिट लकार में उनसे क्या हो जाता है, इट का आगम हो जाता है। भले ही वो अनिट धातु है लेकिन लिट में क्या हो जाता है, उनसे इट आगम हो जाता है। बात समझ में आ गई, यही इसका फलितार्थ कथन है। ठीक, तो बात समझ में आई, निष्कर्ष क्या निकला, यदि धातु अजंत है, अकारवान है, तास में नित्य अनिट है, तो उसको, उस धातु से उत्तर जो थल है, उस थल को विकल्प से इट का आगम होगा। भारद्वाज जी के मत में इडागम होता है और पाणिनि जी के मत में नहीं होता। ऋदंत धातु को इडागम नहीं होगा थल में, और ना ही ईद्रिंग को होगा। और क्रादि से भिन्न जितनी धातुएं हैं उन धातुओं से लिट में क्या होगा, इट का आगम हो जाएगा। बात समझे नहीं, तो बन गया रूप चिक्षित चिक्षेत, फिर चिक्षयथु, चिक्षयथु में अथुस रहेगा, यंग हो जाएगा चिक्षयथु, चिक्षीय, चिक्षीय और चिक्षाय चिक्षय, ऋणोत्तम होगा, ऋणित होगा तो वृद्धि हो जाएगी चिक्षाय, ऋणित नहीं होगा तो गुण अयादेश हो जाएगा चिक्षय, चिक्षाय चिक्षय, चिक्षीव चिक्षीम। अब देखिए चिक्षीव चिक्षीम में लिट होने के कारण, क्रादि से भिन्न होने के कारण, ये छी धातु कैसी है, क्रादि से भिन्न है, इसलिए क्रादि से भिन्न होने के कारण लिट में क्या होगा, इसको इडागम होगा, तो वह म में भी इट का आगम हो गया, थल में विकल्प हो गया और वह म में इडागम हो गया, तो क्या हो गया, चिक्षीव चिक्षीम। समझे, यदि यहीं पर क्री धातु होती या स्त्री धातु होती तो उसमें लिट में इडागम नहीं होता, क्योंकि क्रादि से भिन्न जो धातु हैं उन्हीं धातुओं से उत्तर लिट को इडागम होता है। अब इसी बात को 2 नंबर टिप्पणी पे इन्होंने देखिए लिखा है, सूत्र चतुष्टय फलितार्थ संग्रह इति भावः, यो धातु अजंतः, जैसे छी जी नी इत्यादि, दृष्टांत भी दे रहे, छी धातु, जी धातु, नी धातु, तासौ नित्य निट्च, और तास में कैसी हो, वो नित्य निट हो, तस्य थली वाइड भवति, उन धातुओं को क्या होता है, थल में विकल्प से इडागम होता है। एवं यो अकारवान, जो अकारवान धातुएं हैं जैसे प्रच्छ, व्रज, त्यज, मज्ज इत्यादि, तासौ नित्य निट चास्ति, और तास में कैसी है ये, नित्य निट है, उन धातुओं को भी क्या होता है, तस्यापि थल वाइड, उसको भी थल में विकल्प से होता है। यो धातु हरस्वकारांत, हरस्व ऋकारांत, समझे नहीं, हरस्व ऋकारांत, जैसे ह्री ह्री प्रभृति तासौ नित्य निट, तस्य थलिनेट, उसको थल में इडागम नहीं होता है, जो ऋदंत है। वमादिषु तु इड भवत्येव, वम में तो इट होगा ही होगा, थल में केवल चर्चा की गई थी लेकिन वम में होगा। क्री श्री इति सूत्र पठितेभ्य धातुभ्य लिटि कुत्रापि इड न भवति, क्री श्री भ्री भ्री ये जो सूत्र में पढ़ी गई है इनको तो लिट में कहीं भी, न थल में न वम में, कहीं भी इट नहीं होता है। केवलम ब्री धातु स्थली ववरित इत्यत्र निपातनात् इड भवति, वो ब्री धातु में ववरित बनाया है वहां, वो विकल्प से होता है ववरित, निपातनात् इड भवति। क्री श्री इति सूत्र पठित धातु भिन्नेभ्यो अनिडभ्योपि, क्री श्री सूत्र से भिन्न जो अनिट धातुएं हैं उनसे भी लिट में इट हो जाता है, जैसे ची को हो गया, इसलिए चिक्षीव चिक्षीम। बात समझे नहीं, ये इसका जो है सार है, तो बन गया। अब जो है लुट लकार में छेता, ची धातु से लुट, ती तास डा गुण कर दिए, छेता छेतारु छेतार, छेतासी छेतास्थ छेतास्थ, चेतास्मी चेतास्व चेतास्मः, चेष्यति चेष्यत चेष्यन्ति चेष्यसि चेष्यथ चेष्यत, चेष्यामि चेष्याव चेष्यामि, क्षयतु क्षयतात् क्षयतां क्षयन्तु, क्षय क्षयतात् क्षयतं क्षयत, क्षयानि क्षयाव क्षयामि, अक्षयत अक्षयताम अक्षयन बन जाएगा। अक्षी सप ती, इतना शिकार का लोप कर दीजिए, गुण अयादेश कर दीजिए, अक्षयत,
अक्षयत अक्षयताम अक्षयन, अक्षयः अक्षयतम अक्षयत, अक्षयम अक्षयाव अक्षयाम, क्षयेत क्षयेताम क्षयेयु, क्षये क्षयेतम क्षयेत, क्षयेयम क्षयेव क्षयेम। और क्षीया, आशीर लिंग में क्षीया, क्षीयास्ति इतशिकार लोग कर दीजिए। और अकृत सार्वधातुकयो दीर्घ, अजंत अंग को दीर्घ होता है यादि प्रत्यय के परे रहते, न तो कृत सार्वधातुकयो। कृत सार्वधातुक यदि उत्तर में होगा, कृत संज्ञक प्रत्यय यदि उत्तर में होगा तो नहीं होगा, बात समझे नहीं? यादि प्रत्यय होना चाहिए लेकिन कृत प्रत्यय नहीं होना चाहिए, अर्थात तिंग प्रत्यय चाहिए, कुल मिला की बात है। इसलिए यहाँ पे जो यास है, यासोडागम है, ती को होता है, इसलिए इसको भी तिंग से ग्रहण किया जाएगा। अतः यास के परे रहने पर अजंत अंग जो छी में ई है उसको दीर्घ हो गया, बन गया क्षिया। क्या हो जाएगा? क्षिया, क्षिया क्षियास्ताम क्षियासु, क्षियाः क्षियास्तम क्षियास्त, क्षियासम क्षियास्व क्षियास्म। और लुंग लकार में अक्षयशीत, ची धातु से लुंग अड़ागम अक्षीति, अक्षीति, चिलिलिंग चिलेसिच अक्षीसति, अक्षीसति। सूत्र आ गया सिच वृद्धि परस्मई पदेषु, इगंतंग को वृद्धि होती है परस्मई पद सिच के परे रहने पर। इगंतंग हो गया अक्षी, परस्मई पद सिच हो गया स, तो उसके परे रहने पर वृद्धि हो गई, ई को वृद्धि हो गई ऐ, अक्षयी सति, इतश्च से एकार लोप कर दीजिए। और इण से उत्तर जो दंत सकार उसको मूर्धन्य आदेश कर दीजिए, तो बन जाएगा अक्षयीसीत, अक्षयीसीत, अक्षयिष्टाम, अक्षयीसताम, इष्टत्व कर दीजिए, अक्षयिष्टाम, अक्षयिषु, अक्षयिषी, अक्षयिष्टम, अक्षयिष्ट, अक्षयिसम, अक्षयिस्व, अक्षयिस्म। और लिंग लकार में अक्षेस्यत बन जाएगा, अक्षेस्यत, अक्षेस्यताम, अक्षेस्यन, अक्षेस्यः, अक्षेस्यतम, अक्षेस्यत, अक्षेस्यम, अक्षेस्याव, अक्षेस्याम। वैसे ही तपति, तप संतापे, तप धातु किस अर्थ में है? संताप अर्थ में, तपने अर्थ में, ठीक है करी? तो बन जाएगा तपति, संताप शब्द का अर्थ है क्लेश, दुख सहन करना, यही तो होता है। तप करने में क्या होता है? दुख ही तो सहन करना पड़ता है। भूख लगती है तो खाना नहीं खाना है, प्यास लगती है तो पानी नहीं पीना है, उठने का मन करता है, पैर दर्द करते हैं तो उठना नहीं है, यही तो क्लेश है, समझे कि नहीं? तपस्या करोगे तो क्या करोगे? ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। इसलिए तपति, तप से लट सप्तिप, गुण अयादेश, गुण कर देना, अयादेश तो है ही नहीं इसमें, गुण कर दे, गुण भी क्या करना है? कुछ नहीं है, तपति, लट सप्तिप बस मिला देना है, तपति, तपति तपतः तपन्ति, तपसी तपतः तपत, तपामी तपावह तपाम, तप तप ततप, तप तप ततप, अतुबधाय वृद्धि तताप, तताप तेपतु, तेपतु में वही अत एक मध्य नादेशादेर लटी, अभ्यास का लोप और असंयुक्त हल मध्यस्थ जो अकार है उसको एक, तेपतु, तताप, तेपतु, तेपु, तेपित, तेपित में हलिच सेठी और इड़ागम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इड़ागम, ये तो भारद्वाज से, तेपित ततप्त, क्योंकि ये तप धातु क्री श्री भ्री के अंदर नहीं, समझे कि नहीं? क्री श्री, और ये अकारवान धातु है, इसलिए अकारवान धातु होने के कारण क्या हो जाएगा? पाणिनि जी के मत में निषेध, भारद्वाज जी के मत में आगम, इसलिए विकल्प हो गया तेपित ततप्त, तेपथु तेप, तताप ततप, तेपिव तेपिम, बन गया तप्ता तप्तारो तप्तार, तप्तासी तप्तास्थ तप्तास्थ, तप्तास्मि तप्तास्व तप्तास्म। और तप्स्यति, तप्स्यति तप्स्यता तप्स्यन्ति, तप्स्यसि तप्स्यता तप्स्यता, तप्स्यामि तप्स्याम तप्स्यामि, तपतु तपता तपताम तपन्तु, तप आया ना? तप तप तप, समझे कि नहीं? श्लोक सुनाते हैं जो, तप द्रावृतम, तप तप, यत् षोडशविंशमेकम, तो
षोडश माने त और एक विंशति माने प। दुरावर्तम तप तप। ब्रह्मा जी जब जो है सृष्टि करने लगे तो जब जल ही जल देखा तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आकाश माने हुई, समझे कि नहीं, जोड़िए वही तप। तो तप तपता तपतम तपत तपानी तपाव तपाव। अतपत अतपताम अतपन अतप अतपतम अतपत अतपम अतपात अतपाम। तपेत तपेताम तपेयु तपे तपेतम तपेत तपेयम तपेव तपेम। तप्यात् तप्यास्ताम तप्यासु तप्या तप्यास्तम तप्यास्त तप्यासम तप्यास्व तप्यास्म। अताप्सीत बद्ध ब्रज हलन्तस्याच। अताप्सीत, ठीक है ना। अताप्सीत अता अताप्ताम जलो जली, पीछे सूत्र आया। अताप्सीत अताप्ताम अताप्सु अताप्सी अताप्तम अताप्त अताप्सम अताप्स्व अताप्स्म। और अतप्स्यत अतप्स्यताम अतप्स्यन अतप्स्यः अतप्स्यतम अतप्स्यत अतप्स्यम अतप्स्याव अतप्स्याम। इस प्रकार आपकी तप धातु भी संपूर्ण हुई और आज का पाठ भी संपन्न हुआ। ठीक, अब तपस्या हो गई है,